आज का सवाल ये है कि समर में नोज ब्लीड्स क्यों होती हैं और क्या ये नॉर्मल है। फिर हम इसके पीछे का साइंस, बॉडी के मैकेनिज्म्स और कब वरी करना चाहिए सब क्लियर करेंगे। चलो इस रिलेशनशिप को समझने के लिए एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं। इससे नेसल लाइनिंग और ब्लड वेसल्स का आइडिया इंस्टेंटली क्लियर हो जाता है। सबसे पहले समर में मेन इशू होता है ड्राइनेस। नाक के अंदर जो थिन लाइनिंग होती है उसको हम नेजल म्यूकोसा बोलते हैं। जब हवा ड्राई होती है या एसी से एयर ड्राई हो जाती है, वो लाइनिंग का मॉइस्चर कम हो जाता है। फिर छोटे छोटे क्रैक्स बन सकते हैं और वहीं से सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स लीक करके ब्लीड स्टार्ट कर देती हैं। ये बिल्कुल कॉमन मैकेनिज्म है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, नाक के आगे वाले पार्ट में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क काफी डेंस होता है। इसी एरिया से मोस्ट नोज ब्लीड्स होती हैं, क्योंकि वेसल सरफेस के बिल्कुल पास होती हैं। इसलिए थोड़ा सा ड्राइनेस, रबिंग या नोज ब्लोइंग भी ट्रिगर बन सकता है। साइंस में इसको एंटीरियर नोज ब्लीड पैटर्न बोलते हैं एंड क्लिनिकली यही सबसे कॉमन होता है। समर हीट इटसेल्फ भी हेल्प करता है ब्लीडिंग स्टार्ट करने में। हीट से ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, मतलब उनका डायमीटर बढ़ता है। सो अगर लाइनिंग ऑलरेडी ड्राई और फ्रेजाइल हो तो डायलेटेड वेसल्स ज्यादा इजीली रप्चर या ऊज कर सकती हैं। एक्सरसाइज, हॉट शावर्स या डायरेक्ट हीट एक्सपोजर से भी चांस बढ़ सकता है। समर का एक हिडन रीजन एलर्जीज है। पोलन, डस्ट या सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस से नाक में इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन से वेसल्स मोर रिएक्टिव हो जाती हैं और फिर स्नीजिंग, फ्रीक्वेंट वाइपिंग या स्ट्रॉन्ग नोज ब्लोइंग से माइक्रो ट्रॉमा होता है। एविडेंस वाइज एलर्जिक राइनाइटिस में नसल म्यूकोजा इन्फ्लेम्ड होती है और इन्फ्लेम्ड टिश्यू जनरली ब्लीड प्रोन होता है। हाइड्रेशन भी मैटर करती है। समर में डिहाइड्रेशन से ओवरऑल म्यूकोजल सर्फेसेस ड्राई फील होती हैं, इंक्लूडिंग नोज। साथ ही कुछ चीजें ब्लीडिंग को वर्सन कर सकती हैं, जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफिन, ब्लड थिनर्स, हेवी अल्कोहल या नेजल स्टीरॉयड स्प्रेज का इनकरेक्ट यूज। ये सब क्लॉटिंग या म्यूकोजा की फ्रिजिलिटी पर इफेक्ट डाल सकते हैं, इसलिए पैटर्न समझना इम्पोर्टेंट है। अब कोर क्वेश्चन ये है कि क्या ये नॉर्मल है। अगर नोज ब्लीड ओकेजनल हो, अमाउंट कम हो, मोस्टली वन टाइम और 10 से 15 मिनट्स में प्रेशर्स फिर रुक जाए, तो जनरली ये कॉमन और यूजुअली बिनाइन होता है, स्पेशली ड्राई वेदर में। लेकिन नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि इग्नोर कर दें। हमें रेड फ्लैग्स चेक करने होते हैं, क्योंकि वही बताते हैं कि इवैल्यूएशन जरूरी है। रेड फ्लैग्स को सिंपल वे में याद रखो। अगर ब्लीडिंग फ्रीक्वेंट हो रही है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, 20 मिनट्स तक फर्म प्रेशर के बाद भी नहीं रुक रही, या डिजीनेस, वीकनेस, फेंटिंग जैसा फील हो, तो मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। अगर इजी ब्रूजिंग, ब्लीडिंग, गम्स, ब्लैक स्टूल्स या फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग इश्यूज हो तो भी इवैल्यूएशन इम्पोर्टेंट है। और अगर हेड इंजरी के बाद नोज ब्लीड हो या छोटे बच्चे में अनयूजुअल पैटर्न हो तो डिले मत करो। अब एविडेंस बेस्ड फर्स्ट एड जो रियली काम करता है, आप फॉरवर्ड लीन करते हो ताकि ब्लड थ्रोट में ना जाए। फिर नाक के सॉफ्ट पार्ट को फर्मली पिंच करके लगातार 10 मिनट्स तक होल्ड करते हो, बिना बीच में चेक किए, क्योंकि चेक करोगे तो क्लॉट बार बार टूटेगा। कोल्ड कॉम्प्रेस हेल्प कर सकता है, बट पिंच इज द मेन स्टेप। हेड को पीछे टिल्ट करना कॉमन मिस्टेक है, उससे ब्लड स्वॉलो हो सकता है। प्रिवेंशन के लिए गोल सिंपल है, लाइनिंग को मॉइस्ट और प्रोटेक्टेड रखना, रूम ह्यूमिडिटी इंप्रूव करना, सेलाइन स्प्रे या सेलाइन जेल यूज करना और नोज पिकिंग या अग्रेसिव ब्लोइंग अवॉइड करना। ये सब साइंटिफिक लॉजिक फॉलो करते हैं, क्योंकि रूट कॉज ड्राइनेस और माइक्रो ट्रॉमा होता है। अगर एलर्जीज है तो प्रॉपर एलर्जी कंट्रोल से इन्फ्लेमेशन कम होता है और ब्लीडिंग ट्रिगर्स भी कम हो जाते हैं। साइंटिफिक एविडेंस को एक लाइन में कनेक्ट करें। लो ह्यूमिडिटी से नेजल म्यूकोसा का मॉइस्चर और प्रोटेक्टिव फंक्शन रिड्यूस होता है, हीट से वेसल्स मोर डायलेटेड और रिएक्टिव होती हैं, और एलर्जी से इन्फ्लेमेशन प्लस मैकेनिकल इरिटेशन ऐड हो जाता है। इन तीनों का कॉम्बो समर में नोज ब्लीड्स को मोर लाइकली बना देता है। तो हाँ, मैकेनिज्म साइंस बेस्ड है और मोस्ट केसेस में ये कॉमन होता है, बस रेड फ्लैग्स को रिस्पेक्ट करना जरूरी है।